हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त एमपी पॉल और आप देख रहे हैं एमपी पॉल टीचिंग ग्रुप। मैं कक्षा 10वीं के सोशल साइंस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रीवियस पेपर लेके आया हूं। पेपर को शुरू करने से पहले इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को पढ़ लें, जिसका प्रथम पॉइंट है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पर नामांकन अनिवार्य रूप से लिखे, जो ऊपर बॉक्स दे रखे हैं उसमें अपना रोल में लिखना है। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जिन प्रश्नों का आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखे। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है कि प्रश्न पत्र के हिंदी अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर या विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न ही सही माना जाएगा। बाकी निर्देश को आप पढ़ सकते हो। इसके बाद पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1929 में कांग्रेस में के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। इसका हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सी शासन व्यवस्था अपनी कुछ कमियों के बावजूद पूरे विश्व में स्वीकार्य है। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन है कि बैंक चेक क्या है। और फिफ्थ क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से आप क्या अभिप्राय है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि अंतिम वस्तु कौन सी होती है। और सेवन्थ क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का अभिप्राय स्पष्ट करो। और एट क्वेश्चन है कि मरुस्थलीकरण मृदा की कोई दो विशेषता बतानी है। और नाइन्थ क्वेश्चन है कि वनों एवं वन्य जीव संरक्षण से क्यों आवश्यक है, इसके बारे में बताना है। 10th क्वेश्चन है कि आपके मतानुसार बांध कैसी उपयोगी है। और 11th क्वेश्चन है कि गेहूँ की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है। इसके बाद हमारा 12वां क्वेश्चन है कि किन दो प्रमुख भूगर्भीय युगों की शैली से कोयला पाया जाता है, उसका नाम भी बताना है। इसके बाद हमारा 13th क्वेश्चन है कि भारत में लोहा इस्पात उद्योग का पूर्ण विकास नहीं हो सका, इसके कोई दो कारण लिखने हैं। इसके बाद हमारा 14th क्वेश्चन है कि 1907 में गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम लिखना है। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग की नीति क्यों अपनाई थी, इसके बारे में डिस्कशन करना है। इसके पश्चात हम पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दे रखा है कि प्रश्न संख्या 15 से 17 में किसी दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जिसमें हमारा 15th क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध किन दो यूरोपीय ताकतवर खेमों के बीच लड़ा गया। यह पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इसके कथन से आप क्या यहाँ तक सहमत हैं, इसके बारे में बताना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बम्बई की चाल अपने शब्दों में वर्णन करना है। और वह व्यवस्था कहाँ से अपनाई गई है, इसके बारे में भी करना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूर वर्ग के जीवन पर पड़ने वाले कोई 3 प्रभाव बताने हैं। इसके बाद हमारा 18th क्वेश्चन है कि भारत में संविधान संशोधन करके भारतीय लोकतंत्र में स्वशासी निकायों को अधिक शक्तिशाली तथा प्रभावी बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं, इसके बारे में करना है। इसके बाद में हमारा 19th क्वेश्चन है कि क्या लोकतंत्र उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन है। अपने दृष्टिकोण के पक्ष में तर्क देना है। इसके बाद हमारा 20 क्वेश्चन है कि आपके विचार में सार्वजनिक क्षेत्र क्यों आवश्यक है, कोई इसके 3 बिंदु लिखने हैं। इसके पश्चात हम पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पेपर का 21 क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों की गतिविधियां बढ़ाने हेतु कोई 3 सुझाव देने हैं। इसके बाद हमारा 22 क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका को किन्हीं 3 आधार पर स्पष्ट करना है। इसके बाद हमारा 23 क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ और इस आंदोलन का वर्णन करना है। इसके बाद हमारा 24 क्वेश्चन है कि 18वीं सदी में विभिन्न धार्मिक आंदोलनों द्वारा पश्चिमी शक्तियों के खिलाफ जागृति फैलाने के क्या प्रयास किए गए, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। और इसी के में हमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि ग्रेट ब्रिटेन के आदर्श राष्ट्र राज्य बनने का क्या कारण है, इसके बारे में बताना है। इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी के अंत में मुद्रण संस्कृति ने महिलाओं को किस प्रकार प्रभावित किया, इसके बारे में बताना है। और इसी के में दूसरा क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में महिलाओं का उपन्यास लेखन में क्या योगदान था, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। इसके पश्चात हम पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 26 क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं को राजनीति प्रतिनिधित्व देने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं और इसकी विवेचना करनी है। और इसी के में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को स्पष्ट करना है। इसके बाद हमारा 27 क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक दलों के समक्ष किन्हीं 4 चुनौतियों की व्याख्या करनी है। और इसी के में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कोई 4 प्रमुख नीतियों के कार्यक्रम को लिखना है। इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके मतानुसार लोकतंत्र को पुनर्वासित करने के किन किन बातों को जोड़ा जा सकता है। और इसके बाद हमारा 29 क्वेश्चन है कि आपकी दृष्टि में शिक्षा के स्तर के आधार पर कोई 2 राज्यों के मध्य विकास की तुलना का श्रेष्ठ मापदंड क्या है, वो समझाना है।
और इसी का तुम्हें दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कि आपकी दृष्टि में विकास की धारणीय के संदर्भ में हमारे लक्ष्य क्या होने चाहिए, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। इसके पश्चात हम पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 की निम्न पर संक्षिप्त में टिप्पणी करनी है, जिसमें फर्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बताना है। इसके बाद हमारा सेकंड है भूतापीय ऊर्जा, इसके बारे में बताना है। जियो थर्मल एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन करना है। इसके पश्चात हमारा पेपर का आखिरी क्वेश्चन 31 पर चलते हैं कि जिसका फर्स्ट है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्न को अंकित करना है, जिसमें फर्स्ट है बंगाल और सेकंड है पंजाब, जो कि बंगाल ईस्ट साइड में, पंजाब राजस्थान के नॉर्थ में है। इसके पश्चात हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन है कि दिए गए मानचित्र को भारत के मानचित्र में अंकित करना है, जिसका फर्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन, सेकंड है सूती वस्त्र उद्योग पोरबंदर और थर्ड है ऊनी वस्त्र उद्योग बीकानेर। इसको भारत के मानचित्र पर डिनोट करना है। इस प्रकार हमारा ये पेपर कंप्लीट होता है और इसको मानचित्र पर डिनोट करने के पश्चात हमारा पेपर 2015 का कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू सो मच।